जय हिंद साथियों। आपने उत्तर प्रदेश पुलिस का परीक्षा दे चुका होगा। अब आप या दूसरी तैयारी में लगे होंगे या रनिंग की तैयारी में लगे होंगे, लेकिन आपको एक ऐसी जानकारी चाहिए होगी कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन सा शिफ्ट कठिन था, नॉमिनेशन में नंबर कितने बढ़ेंगे, किसके घटेंगे। तो आपके जितने सारे प्रश्न बन रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का देने के बाद, उस सारे प्रश्नों का इस वीडियो में हम जवाब देने वाले हैं। तो जैसे आपके प्रश्न हुए कि नॉमिनेशन में किसको होगा फायदा, कट ऑफ कितनी जा सकती है, अब परीक्षा तो खत्म हो गया है, दौड़ कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, इस वीडियो में हम यह भी समझेंगे कौन सी शिफ्ट ज्यादा कठिन थी और कौन सी शिफ्ट सरल थी, आंसर की कब तक आ जाएगा, पुरानी कट ऑफ कितनी गई थी, उसके हिसाब से नई कट ऑफ कितनी जा सकती है। इन सारे टॉपिकों पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप अगर इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि फिर बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो और बिना लाइक किए चले जाते हो। पहले इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और किसको होगा, कौन सी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड थी और किसको ज़्यादा होगा फायदा। पहले आपको बता दें, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जिसका नंबर कम है, शिफ्ट हार्ड आई है, क्वेश्चन हार्ड आए हैं, लड़कों का नंबर कम आया है, किसी भी शिफ्ट में पेपर आसान आ गया है, उसमें लड़कों का ज़्यादा नंबर है, तो उसको नंबर बढ़ाने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये नहीं, कैसे पता चलेगा कि किसका कठिन पेपर आया था, किसका हार्ड आया था। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि तो सरकार अपने आप समझ जाएगी कि हाँ 25 तारीख वाले को कठिन था, 23 तारीख वाले को आसान था, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ये होता है ना कि आपके शिफ्ट में आपके शिफ्ट में ना कितने लोग बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। अगर आपके शिफ्ट में मान लो कमजोर लोग बैठे हैं, नॉर्मल लड़के बैठे हैं, तो उनका नंबर कम ही जाएगा। तो फिर आपको ना ज्यादा नंबर मिल सकता है, वैसे में आपको फायदा मिलेगा। और आपका पेपर मान लो कठिन आया है, लेकिन आपके दिन अगर पढ़ने वाले लड़के बैठे हैं और आपके वो ज़्यादा नंबर करके आते हैं, तो आपको नॉमिनेशन में फ़ायदा नहीं होगा। नॉमिनेशन का मतलब यही होता है कि वो नंबर बढ़ाया जाएगा, लेकिन जिसका कम है उसको। लेकिन सरकार को तो पता नहीं है, लड़कों के ऊपर बनता है, औसत निकालेगी लड़कों की कि किसका किस शिफ्ट का ना ज़्यादा नंबर है, किस शिफ्ट का कम नंबर है। तो वह फ़ायदा होता है। बस आप यह सोचो कि आपके शिफ्ट के दिन अगर कमज़ोर लड़के बैठे हैं, तो मतलब कि आपको नॉमिनेशन का फ़ायदा होगा। अगर वहीं आपके दिन अगर पढ़ाकू लड़के बैठे हैं ना, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का कोई फायदा नहीं होगा, नंबर बहुत कम बढ़ेंगे आपको। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही होता है, बस यह होता है कि आपके शिफ्ट में अगर कमजोर लड़का बैठा है, तो समझो कि आपको नॉर्मलाइजेशन का नंबर मिलने वाला है। अब हम आगे वीडियो में समझते हैं कि कौन सी शिफ्ट ज्यादा कठिन थी और कौन सी शिफ्ट सरल थी, किसको ज्यादा मिल सकता है। यह कुछ लड़कों का आंकड़ों के साथ हम यह बताएंगे कि कौन सा शिफ्ट है। वैसे तो सबको लगता है कि हमारा शिफ्ट कठिन है, हमारा शिफ्ट कठिन है, लेकिन हम कुछ आंकड़े हैं हमारे पास कुछ लड़कों के, उस आंकड़ों के हिसाब से यह शिफ्ट को हम कर पाए हैं कि कौन सा कठिन है और कौन सा सरल है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी शिफ्ट कठिन थी ज्यादा और कौन सी शिफ्ट सरल थी। यह शिफ्ट हमारे पास है कि कौन सी कठिन थी और कौन सी सरल थी। एक बार और आपको बताना चाहते हैं, यह कुछ लड़कों के आंकड़ों के साथ यह हम बता रहे हैं, कम से कम 5 से 7 हजार लड़कों के आंकड़ों के हिसाब से। कुछ ज्यादा लड़कों के आंकड़े नहीं है हमारे पास, लेकिन 5 से 7 हजार लड़कों के आंकड़ों के हिसाब से इतने हमारे पास आकलन आया है कि यह शिफ्ट सरल है और यह शिफ्ट कठिन है। अगर वैसे तो सबको लगता है कि हमारा शिफ्ट ज्यादा कठिन था, हमको ज्यादा नंबर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो कठिन होता है वो कठिन होता है। तो आइए समझते हैं कि कौन सी कठिन थी और कौन सी सरल थी। देखिए 23 अगस्त की प्रथम शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट, इन लड़कों को ना कोई आइडिया नहीं था कि कैसा प्रश्न आ रहा है। उनको तो पता था कि जो फरवरी महीने में आएगा, मानसिक अभिरुचि आएगी, आंकड़ा अपर्याप्त वाला आएगा, ऐसे प्रश्न आएंगे, तो वो तैयार करके गए थे। लेकिन प्रश्न एकदम उल्टा आया, वैसा कुछ नहीं आया। जीके भी फरवरी महीने में एकदम आसान आई थी, लेकिन इस बार पूरा कठिन था, पीसीएस लेवल की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए ये इनको तो कोई आइडिया नहीं था, तो इनको तो कठिन ही था, इनको एकदम कठिन था। 23 अगस्त के प्रथम और द्वितीय शिफ्ट के जो भी तुम वीडियो देख रहे हो, आपको कठिन है, आपको नॉमिनेशन के ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं। अब उसके बाद अगर जो 8 शिफ्टें हुई थी, उन 8 शिफ्टों में ना सबसे ज्यादा कठिन 25 तारीख के जो दूसरी शिफ्ट थी ना, वो ज्यादा कठिन थी। उस दिन ना सबको, उस दिन वाले के सबको नंबर ज्यादा मिलने की उम्मीद है। 23 तारीख वाले को तो ये है कि उनको पता नहीं था, लेकिन 25 तारीख के दूसरे शिफ्ट को ना कठिन पेपर था। यह मतलब लड़कों के आंकड़ों के हिसाब से हम बता रहे हैं। उसके बाद
24 तारीख के प्रथम शिफ्ट वाले को, फिर 25 अगस्त के प्रथम शिफ्ट वाले को, फिर 24 अगस्त के दूसरे शिफ्ट, फिर 30 अगस्त के पहले शिफ्ट और 30 अगस्त के दूसरे शिफ्ट और 31 अगस्त के पहले शिफ्ट और 31 अगस्त के दूसरे शिफ्ट। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि लास्ट में आपने ऐसे ही लगातार लाइन से रख दिया? तो इसका मतलब यह है ना कि अब लड़कों को एक आइडिया हो चुका था, यहाँ त्रिभुज गिनने को पूछ रहा है, हाँ गणित में ये पूछ रहा है, औसत से पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, हिंदी में रस छंद अलंकार सरल पूछ रहा है। एक आइडिया हो गया मानसिक। अगर आपने यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें देखी होगी, मैराथन आ रहा है कि हाँ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, वैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो लड़कों को एक आइडिया हो चुका था। ऊपर से कृष्ण जन्माष्टमी का छुट्टी हुई था 30 अगस्त के लिए और 31 अगस्त वाले विद्यार्थियों के लिए 4-5 दिन का, तो उस दिन उन्होंने उन लोगों ने तैयार किया। तो इन लोगों को ना, जिसका इन 30 और 31 अगस्त को शिफ्ट है ना, तो उसको नॉमिनेशन में नंबर कम मिलने वाला है, ये आप समझ लो। बात कर लेते हैं कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी वो कितने पद की वैकेंसी आई थी, उसमें फार्म कितने अप्लाई किए गए थे और उसका कट ऑफ कितना गया था। तो जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसका फार्म अप्लाई किया गया था 22 लाख और उसमें पदों की संख्या थी 41,520। इतना फार्म डालने के बाद एक सीट पर ना 53 बच्चों का तो लड़ाई था कि एक सीट के लिए 53 बच्चे फार्म डाले थे। लेकिन उस समय क्या हुआ था ना, दूसरा दिन हुआ था, उस समय ना उसका भी तो नकल हुआ था, चीटिंग हुई थी, तो वो परीक्षा रद्द हो चुकी थी और उसका कुछ दिनों के बाद परीक्षा हुई थी। तो उसमें जो पहले परीक्षा दे चुके थे वो सरल प्रश्न आया था, एकदम सरल, लॉस और 10 और 15 का लॉस बताइए, ऐसे प्रश्न आया था। नौचंदी मेला कहाँ लगता है, मेरठ में, यह सबको पता है, ऐसे प्रश्न आए थे। लेकिन जब दूसरे बार परीक्षा हुआ तो उस समय तो उन लड़कों को समय भी मिला और उसमें थोड़ा सा पेपर कठिन आया। तो जो पहले था नंबर, एक तो पेपर भी आसान आया था लेकिन नर्वेशन भी ज्यादा हुआ क्योंकि उनको तो समय नहीं मिला, तो उनको ज्यादा नंबर मिला। इस हिसाब से यह कट ऑफ इतनी ज्यादा चली गई थी और कि नर्वेशन से ज्यादा नंबर मिले। और हुआ भी किसका था, जिसका रद्द नहीं पेपर हुआ था उसी का हुआ था। तो नर्वेशन जानते हो आप कितना गया था? तो कम से कम 10 से 12-15 नंबर नर्वेशन मिला था, जो पहले परीक्षा दे चुके थे जिनका रद्द नहीं हुआ था परीक्षा। तो उस हिसाब से जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 225 और ओबीसी का गया था 216 और एससी का गया था 187 और एसटी का गया था 153। यह फाइनल मेरिट है, यह बता रहे हैं आपको, रनिंग की मेरिट नहीं है। यह रनिंग की भी इससे कम आई थी, यह फाइनल मेरिट बता रहे हैं, यह भी लड़कों का है, बस इतनी गई थी। अब समझ लेते हैं ना, इसके एक साल के बाद ना तुरंत 2019 में फिर आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी। अब उसके बारे में समझ लेते हैं, किसने फार्म डाले गए थे, कितने पदों की संख्या थी और उसमें कितने कट ऑफ गए थे। 2019 में फिर वैकेंसी आई मात्र एक साल के बाद, तो उसमें पदों की संख्या आई 49,568 और वहीं उसमें फार्म डाले गए थे 19 लाख। इसका साफ साफ रीजन था कि एक साल पहले वैकेंसी आई थी, बहुत सारे लड़के उसमें हो चुके थे। तो इस समय बस एक सीट पर 39 बच्चों का कंपटीशन था। उसमें कितने था, 56 बच्चों का, और इसमें कितने हैं, मात्र 39 बच्चों का कंपटीशन था एक सीट पर। और एक साल गई हुआ था, एक साल पेपर पहले हुआ था, एक साल तुरंत बाद वैकेंसी आ जाती है। तो इस समय कितने कट ऑफ गया था यह देख लेते हैं। तो जनरल का कट ऑफ गया था मात्र 185 और ओबीसी का 172 और एसटी का 145 और एसटी का 114। इतना वैकेंसी, इतना कम मेरिट गया था उस समय और हो गया था सभी का, उस समय हो गया। लेकिन अब आई है 5 साल के बाद 2024 में वैकेंसी, तो अब कितनी कट ऑफ जा सकती है पहले यह समझ लेते हैं। यह जानने से पहले कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कि कितने विद्यार्थियों ने फार्म डाला था और कितने विद्यार्थियों ने पेपर देने गया। तो इसमें लगभग 50 लाख के आसपास फार्म अप्लाई किए गए थे, लेकिन विद्यार्थी कितने गए थे, मात्र 34 लाख विद्यार्थी ही गए थे पेपर देने 2024 की परीक्षा में। फार्म बहुत ज्यादा डाला गया था लेकिन मात्र 34 लाख विद्यार्थी गए थे। तो एक सीट पे लिए कितने विद्यार्थी हुए, मात्र 56 विद्यार्थी। पहली बार 2018 वाली वैकेंसी में 53 लोगों को, एक सीट के लिए 53 की लड़ाई थी। दूसरी वैकेंसी में 2019 में मात्र 39 लड़कों के लिए एक सीट था और इस बार 56, मात्र 56 के लिए एक सीट है लड़ाई के लिए। तो अब समझते हैं कि इस हिसाब से कट ऑफ कितनी जा सकती है 2024 की वैकेंसी में। अब कट ऑफ कितनी जाएगी यह समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी, यह हम बताएंगे, यह कुछ लड़कों के आंकड़ों के हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लड़कों के आंकड़ों के हिसाब से हमने कट ऑफ बताया, लेकिन अनुमानतः है इतना ही जाएगा, क्योंकि हम आपके साथ कम बताकर आपको यह नहीं करें कि हाँ आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा, आप किसी दूसरी परीक्षा की तैयारी नहीं
करोगे, आपको ज़्यादा नहीं बता देंगे, जिससे कि आप जिसको हो भी सकता है वह भी निराश होकर किसी दूसरे की वैकेंसी की तैयारी कर दे। हम किसी टीचर का बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक बड़े यूट्यूबर, बहुत सारे बड़े यूट्यूबर हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता दिए थे, लेकिन बहुत कट ऑफ नॉर्मल गया था और बहुत सारे विद्यार्थियों का बस यही था कि उस सर ने अगर हमें इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं बताया होता तो हम आज रनिंग पास कर दिए होते, क्योंकि दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही दौड़ बढ़ा दिया था, लगभग 23 या 24 दिन के अंदर। तो किसी का 1606 मिनट में किसी का तैयार इतना जल्दी होगा नहीं, उसके लिए लगभग 3 महीने की जरूरत है, तो नहीं कर पाए थे। तो हम ऐसा भी नहीं बताएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा कठिन बता दें जिससे आप तैयारी ना करो रनिंग की, और कम भी ना बताएं कि आप खुश हो जाओ। बस ये बताएंगे कि हाँ इसी के हिसाब से जाएगा, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, अब ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आइए पहले कट ऑफ देख लेते हैं। तो जो जनरल का है, लड़कों के लिए कट ऑफ जा सकती है जिसके 103 के आसपास प्रश्न सही हो रहे हैं। जनरल के जो लड़के हैं उनको 103, लेकिन उसमें भी ये है ना कि 23, 24 और 25 तारीख के जो लड़के हैं उनका 103 है, लेकिन वही जो 30 और 31 तारीख के है ना, तो उनको होगा 106 के आसपास। जो 106 के आसपास जनरल के लड़कों का होना चाहिए। और वहीं इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जो बॉय हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के, वो अगर 23, 24 और 25 तारीख को परीक्षा दिए हैं तो उनका कट ऑफ जा सकता है 100 क्वेश्चन, अगर जिसका सही है वो रनिंग करता रहे। वही लड़कियों का कितना जा सकता है इसको बाद में देखेंगे, लेकिन वहीं अगर 30 और 31 तारीख को जिसका परीक्षा है लड़कों का, तो उसको समझ लो 103 प्रश्न सही करना चाहिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। वहीं एससी के 95 इधर, और यहाँ पे धर लो आप 99 के आसपास। और वहीं एसटी के यहाँ पे 90 धर लो और यहाँ पे 95 धर लो 30 और 31 तारीख को। और वहीं लड़कियों का समझ लेते हैं, तो लड़कियों का जो 23, 24 और 25 तारीख को परीक्षा है जनरल के, उसको 95, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 90, और वहीं एससी के लिए 88, और वहीं एसटी के लिए 85। इतना अगर आपके पास नंबर हैं तो आप रनिंग करना शुरू कर दो, क्योंकि रनिंग थोड़ा बहुत करते रहो। आगे अभी बात करेंगे कि दौड़ कब होगी और रिजल्ट कब आने वाला है, पूरा सबूत के साथ आपको बताने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर करना। अब समझ लेते हैं जिसका 30 और 31 तारीख को परीक्षा होगा उसको कितना होना चाहिए। तो इसका 98 धर लो और यहाँ पे धर लो 92, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे धर लो आप कम से कम 89, एससी के लिए और एसटी के लिए धर लो 86। अगर इतने आपके नंबर बन रहे हैं तो आप रनिंग करो, बिंदास रनिंग करो, आपका पक्का है कि आपका हो जाएगा। हाँ, लेकिन सुबह रनिंग करो और शाम को किसी और परीक्षा का तैयारी करो, जैसे यूपीएसआई है, एसएससी जीडी है, एमटीएस है, सीजीएल है, या आरपीएफ है, या लोको पायलट है, या एलपी है। आपने जिसको भी फार्म अप्लाई किया है आप उसकी तैयारी करते रहो, क्योंकि भाग्य किसका साथ देगा नहीं देगा, रनिंग नहीं होगी। क्योंकि 2019 वाली वैकेंसी में किया हुआ था कि लड़कों का रनिंग तक नहीं निकला था, तो दूसरी लिस्ट बनानी पड़ी थी। तो आपका कुछ भी हो सकता है, इसलिए पढ़ाई भी करते रहो और रनिंग भी करते रहो। आगे समझते हैं कि रिजल्ट कब आने वाला है, रनिंग कब होगी और आंसर की कब आएगी। तो रिजल्ट के बारे में समझ लेते हैं, पहले तो आंसर की समझ लेते हैं। तो आंसर की लगभग 15 से 20 सितंबर के बीच में आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हमने पता लगाया तो 15 से 20 तक आपको देखने को मिल जाएगा आंसर की। लेकिन रिजल्ट में थोड़ा विलंब हो सकता है, रिजल्ट आपको लगभग नवंबर तक आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट आपको नवंबर तक देखने को मिल जाएगा। और आपका जो रनिंग है, क्योंकि रनिंग तुरंत कराई जाएगी लगभग 1 महीने या 15 या 20 दिन के बाद, क्योंकि ऐसे ही सब तो छटेंगे। पुलिस की वैकेंसी है, आपको हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, अधिकतर आपके लिए रनिंग वनिंग शारीरिक आपका तैयार रहना चाहिए। तो आपका जो रनिंग है दिसंबर महीने या जनवरी, दिसंबर या जनवरी के बीच में यह रनिंग हो जाएगी। आपका रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा और जो आपका रनिंग है वह दिसंबर और जनवरी में कराई जाएगी। और वही आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा वह फरवरी और मार्च तक।